रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। हाय एवरीवन, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 91.2 एफएम रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक ऑन किस्सा गोई। सो आज किस्सा गोई में आए हैं शैलेश वानी, जो आपके लिए लेकर आए एक स्टोरी जिसका टाइटल है छप्पर फाड़ के। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश वाणी है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है छप्पर फाड़ के। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। एक दृश्य है, सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैल रहा था। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा अटकते हुए उसने बोला। यदि तुम्हें मेरी बात पसंद आए तो ठीक, वरना उसे भूल जाना जैसे कभी कोई बात हुई ही ना हो। थोड़ा झिझकते हुए उसने यह बात कह दी। फिर 2 क्षण रुक कर बोला, कैसे शुरुआत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे शब्दों में कहूं तो, कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं कह सका था वो। फिर कुछ क्षण रुका। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो ठीक, नहीं तो हम हमेशा से अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। कहते कहते उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी श्वास तेजी से आ जा रही थी। सिगरेट खत्म हो गई थी। थोड़ा मन हल्का हुआ तो उसे अपनी इस स्थिति पर, अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। कमरे के बाहर आ गया, दूसरी सिगरेट सुलगा ली। 2-4 गहरे कश लेने के बाद स्वयं को काफी संयत महसूस किया। सोचने लगा कि इस तरह उसने प्यार का इजहार कमरे की दीवारों, खिड़कियों, शीशों के सामने कितनी ही बार कर दिया, और उसकी क्या हालत हो जाती है। यदि वास्तव में तन्ना के सामने कहेगा तो शायद जान ही निकल जाएगी। सोचने लगा कि क्यों कोई किसी को इतना चाहने लगता है, क्यों इतना प्यार करने लगता है कि वह उसके लिए सब कुछ हो जाता है। क्या है ये जज्बा? क्यों ईश्वर ने ये जज्बात बनाए? सोचने लगा कि ऐसा क्या है उसमें जिस पर वह मर मिटा है, उसे दिलो जान से चाहने लगा है। साधारण खूबसूरत, सामान्य आवाज, गोरा रंग, थोड़े से तीखे नाक नक्श, बस। फिर उसमें ऐसा क्या है जो दुनिया में अनोखा हो? उसकी सिगरेट खत्म हुई तो विचार श्रृंखला भी टूट गई। कुछ देर में उसने दूसरी सिगरेट जला ली। फिर उसने सोचा, बात चेहरे मोहरे या शरीर की है ही नहीं, बात तो यह है कि प्यार तो दिल से दिल का होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन। और उसने कब उसे इस नज़र से देखा? कब हम दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श करना चाहा? कभी नहीं। जब भी साथ होते तो सिर्फ बातें होती हैं, घर की, दोस्ती की, करियर की, साहित्य की, और तब प्रेम की अदृश्य धारा दोनों के बीच बह रही होती है। सारा वातावरण एक दूसरे की बात कहने सुनने में देवमय हो जाता है। उस समय जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। समय इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। उसकी सिगरेट फिर खत्म हो गई थी। कॉलेज में एग्जाम खत्म होने पर वह यहाँ घूमने आया था, अकेले ही। कमरे से बाहर निकलकर होटल के टेरेस पर आ गया। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। झील के किनारे बने गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। वह भी बाहर निकलकर झील पर बने इस छोटे से ब्रिज पर आ गया। बच्चों को, कभी होटल को, कभी झील को देख रहा था। सिगरेट में खत्म होने पर थोड़ी देर हो गई थी। उसने एक और जला ली। आमतौर पर वह इतनी सिगरेट नहीं पीता था, कभी कभी ही शौक से, पर यहाँ अकेलेपन में तन्ना की यादों के साथ यही उसकी साथी बन गई थी। कई बार ऐसा होता था कि वह यह सोचकर जाता था कि उससे इस विषय पर बात करना है या यह पूछना है, पर जब वह साथ होती है सब कुछ भूल जाता है और एक नई ही बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं।
फिर उसे रज़ा नकवी का एक शेर याद आया कि जो बात मौजूए गुफ्तगू होती, जब वो सामने आए तो याद ही न रही। कविता लिखना या मुक्तक कहानी लिखना दोनों का थोड़ा थोड़ा शौक था। शायद बहुत सी बातों के साथ ये भी एक बात थी जो दोनों को जुड़े हुए थी। उसे तन्ना की लिखी हुई कुछ लाइनें याद आ रही थी, आध्यात्मिक लाइनें। कितनी अलग शैली है अभिव्यक्ति की। लिखा था, बहुत ऊपर गगन में सितारों से आगे वह शक्तिशाली जिसकी 1000 आंखें हैं, जो हमारे अंतर मन में झांकती हैं, जो देखती हैं शुद्धता भावनाओं में, पवित्रता विचारों में, इंसानियत इंसान की। फिर वह मुकर्रर करता है दंड कर्मों के अनुसार या पारितोषिक। किसी का सब कुछ छीन लेता है तो किसी को छप्पर फाड़ के देता है। महसूस किया है मैंने उसे बहुत करीब से। उसके यहाँ अंधेर नहीं है, नहीं है उसके यहाँ देर भी। सही वक्त, सही जगह, सही वस्तु, सब कुछ सुनिश्चित है। महसूस किया है मैंने उसकी हर बात को बहुत करीब से। महसूस किया है मैंने उसको बहुत करीब से। उसने फिर सिगरेट जला ली। तन्ना बड़ी खुश नजर आ रही थी, सफ़ेद और ग्रे रंग के सूट में। बाल भी करीने से संवरे हुए थे। बात बात पर थोड़ा हंस रही थी। बालों की एक लट बार बार हवा के साथ उसके चेहरे पर आ रही थी। सचमुच बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके हृदय की अति सुंदरता मानो उसके मुख पर आ गई हो। क्या संसार में इससे खूबसूरत भी कोई हो सकता है? क्या आज उससे कह दूं कि बहुत सुंदर लग रही हो? यूं तो इससे पहले भी कई बार सुंदर लगी है वो, इन नजरों से तो शायद रोज ही, पर कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सका था वह। आज कहाँ बिजली गिरने वाली है? हिम्मत करके बोला उसने। क्यों? वह बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। ये तो आपकी नजरें अच्छी हैं, जो आपको मुझ में सब अच्छा दिखाई देता है, वरना मैं क्या हूं? थैंक यू। कहते कहते शर्म से थोड़ी लाली आ गई थी। वैसे आप तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो, वह बोली। वह भी खुशी से चौगुना हो गया। हिम्मत करके बोला, तन्ना तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम में वे सब खूबियां हैं जो मैंने एक लड़की में देखना चाहिए थी। सच पूछो तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या तुम भी मुझे चाहती हो? सिगरेट के कश तेजी से अंदर बाहर हो रहे थे। धुआं पेट से लेकर सिर तक असर कर रहा था। तन्ना ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। थोड़ी देर कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा उसने वही भूल कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। बोला, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तुमसे ये सब नहीं कहना चाहता था, पर क्यों? सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। कहते कहते लगभग रो पड़ा था वह। तन्ना ने अपने चेहरे से हाथ हटा दिए। उसकी आंखें भरी हुई थी। बोली, इतनी सी बात कहने में तुमने कितने दिन लगा दिए। मैं तुमसे ये शब्द सुनने के लिए तरस रही थी। हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी। उसकी भी आंखें भरी हुई थी। आंसू गालों तक लुढ़क आए थे। सिगरेट के फिल्टर से उसकी उंगलियों को चटका लग रहा था। ख्वाब फिर टूट गया। सामने तन्ना नहीं थी। सिगरेट के धुएं के उस पार जूही का एक सुंदर सा फूल जो उसकी हालत पर मुस्कुरा रहा था। पुल पर से नीचे गार्डन में आ गया। क्या करूं, कैसे कहूं? जब तक कुछ बन न जाऊं तब तक शायद नहीं कह सकता। करियर बनने के बाद ही मुझ में आत्मविश्वास आएगा और मैं उससे कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। पर ऐसा ना हो तब तक उसकी शादी कहीं और हो जाए। दिमाग के सारे तंतुओं में खिंचाव आ गया था। सिर तनाव से फटा जा रहा था। उसने सोचा रेस्तरां में खाना खाकर सो लिया जाए। अगले दिन सुबह आराम था, पर वहां अब जी उचटने लगा था। एक भी पल रुकने का दिल नहीं कर रहा था। सो स्टेशन पर सामान लेकर आ गया। एजेंट से टिकट लेने का बोला। ट्रेन आधे घंटे बाद थी।
इंतज़ार का आधा घंटा भी आधे दिन के बराबर लग रहा था। 1-2 सिगरेट ही फूंकी। बुक स्टॉल में हस्तरेखा की पुस्तक खरीदी, पढ़ने लगा। वैसे थोड़ा बहुत ज्ञान तो रेखाओं का पहले से ही था उसे, फिर भी अभी तो इसलिए खरीदी कि देख सकूं तन्ना का नाम मेरे हाथ में कहाँ लिखा है। ट्रेन आ गई। अपनी सीट पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। सबसे पहले विवाह रेखा देखी। मेरे नसीब में तन्ना से प्रेम विवाह है या नहीं। सोच लिया था यदि नहीं होगा तो रेखाएं ब्लेड से बनाकर तन्ना का हाथ अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी करूंगा। कॉलेज फिर शुरू हो गए थे। लगभग 15 दिन बाद उस दिन लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें देख रहा था। उसे वो पुस्तक मिल गई जिसकी तलाश उसे कई दिनों से थी। पुस्तक इश्यू कराकर वहीं बैठकर पढ़ने लगा। पढ़ने में मशगूल था। थोड़ी देर में उसे लगा कि उसकी साथ वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने उचटती हुई निगाहों से देखा। अरे तन्ना, तुम कब से बैठी हो? 15 मिनट से। अरे बाप रे, और मेरा तो ध्यान ही नहीं था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उसका चेहरा कुछ उदास सा लग रहा था। किताब बंद कर दी। कुछ अपसेट सी लग रही हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लग रहा था कुछ कहना चाह रही है। तन्ना ने कहा, कल शाम को लड़के वाले मुझे देखने आए थे। फिर उसका खून जैसे जम गया था। उसने डरते हुए पूछा। उसने MBA किया है और उसके पापा की कोई फैक्ट्री वगैरह है, वह बोली। उसकी आवाज़ में घबराहट और निराशा थी। वह कुछ क्षण बोल न सका। फिर बोला, क्या तुम्हें वह पसंद है? काफी हिम्मत करके उसने पूछा, जबकि दिल उसका जोरों से धड़क रहा था। कुछ क्षण वह भी कुछ नहीं बोली। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तन्ना ने धीरे से पूछा। वह अवाक रह गया। उसे लगा कि फिर से कोई सपना देख रहा है। उसने अपने आप को चिमटी काटी। सच में कोई सपना नहीं देख रहा था। सिगरेट भी उसके हाथ में नहीं थी। हाँ, क्यों नहीं? आई लव यू तन्ना। उसके होठों से ये शब्द मुश्किल से फूटे। सचमुच ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दिन के बाद से उसने सिगरेट कभी नहीं पी। सो अभी आपने सुनी ये कहानी जिसका टाइटल था छप्पर फाड़ के। एंड नेक्स्ट टाइम किस्सा गोई में आपको सुनने को मिलेगी और भी दिलचस्प सी कहानी। फॉर दैट कीप लिसनिंग रेडियो अब्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। You are listening Radio Ipsa.